आज जन सुनवाई आयोजित किया गया था, जिसमें जो है जमकर विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। सकर्रा का व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति को लगाया है, आज तक नौकरी कब दिया है? आज से जब से खुला है तब से ही बोला सकर्रा को गोदनामे लिया हूँ। क्या गोदनामे लिया और क्या मिला सकर्रा को? अभी तक कोई सहयोग नहीं है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है। क्या लाभ दिया सकर्रा को? जमीन क्या है आपको भी? जमीन गया है ना, जमीन बहुत सारे गया, पूरे सकर्रा का ही प्लांट है। लोग पैसा दे के सहमति अशिक्षित लोगों के पास जा जाके कितना पैसा उनको बरगला रहे थे कि आपको नौकरी का फार्म है, आधार कार्ड दो और इस कागज में साइन करो, आपको नौकरी दिलवाएंगे। जबकि उस फार्म में ये लिखा हुआ था कि हम इस स्टील प्लांट का खुलने का समर्थन करते हैं। कितना पैसा दे रहे थे लोगों को? जैसे जैसे लोग थे, कोई दारू पी रहे हैं तो उसको दारू पिला रहे हैं, कोई मुर्गा खा रहे हैं तो उसको मुर्गा खिला रहे हैं। महिलाओं को पैसा दे रहे हैं 200, 500, 1000 रुपए। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कोल वासरी से तो ऐसा हम लोग परेशान हैं कि कोल डिपो, कोल वासरी, मतलब रोड में इतना डस्ट है कि एक बाइक चले जाए तो आप पैदल पीछे पीछे नहीं जा सकते, अब दिखोगे नहीं, इतना डस्ट उड़ रहा है। फेफड़े तो लोगों का ऐसा ही खराब हो गए हैं। पहले गांव में आप देखेंगे अस्थमा जैसे बीमारियां गांव में पहले नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में हर दूसरे तीसरे लोगों को अस्थमा, सांस लेने में परेशानी। मैं चूंकि डॉक्टर हूं तो मैं बता रहा हूं, ठंड के दिन जैसे ही आया है अस्थमा के रोगी बढ़ गए हैं हमारे यहाँ, तो ये भी इसका ही एक दुष्परिणाम है। अभी मैं बिलासपुर जिले के सकरी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सकर्रा में हूँ। यहाँ स्टील प्लांट प्रस्तावित है, जिसका लोगों के द्वारा लगातार विरोध जताया जा रहा है। आज जन सुनवाई इस जगह पर आयोजित की गई थी। आज 19 नवंबर है, 19 नवंबर को जो है आज जन सुनवाई आयोजित किया गया था, जिसमें जो है जमकर विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। क्या कुछ विरोध है, क्यों विरोध जता रहे हैं, सीधे बात करते हैं। क्यों विरोध जताया जा रहा है भैया ग्रामीणों के द्वारा? ये जन सुनवाई फर्जी है, एक्चुअल विरोध इस जन सुनवाई का है। क्या खुलने हैं यहाँ पे? देखिए, इन लोगों ने एक पावर प्लांट और स्टील प्लांट खोलने के लिए और वहाँ साथ में फ्लाई एश ब्रिक्स का भी डालेंगे, तो जनता को पूरा गुमराह करके, और जनता ही नहीं वरन इनके द्वारा सरकार से भी झूठ बोला गया है। वो ऐसे बोला गया है कि ग्राम सभा का कोई महत्व नहीं है, ग्राम सभा से कोई परमिशन नहीं लिया गया, ना वहाँ कभी चर्चा हुई है। सिंपल सा ग्राम पंचायत के लेटर पेड पे ये लोग पता नहीं कहाँ से एक झूठा कागज बना के प्रशासन को पेश किया। नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए, उसमें गलत साइन करवाया गया है। किसका साइन है उसमें? देखिए, साइन तो उसमें सरपंच लिख के मैं भी कर सकता हूँ, तो किसी का भी हो सकता है, हम किसी का नाम नहीं जानते, लेकिन वो फर्जी है। अब फर्जी हो ना हो, आपको ग्राम सभा कराना था तो एक नियम तो आपने तोड़ दिया कि आप ग्राम सभा नहीं करवाएं। पहला चीज है। दूसरा चीज, ट्रस्ट की जमीन है, उसको आपने परचेस किया है, आपने क्रय किया है, और उसके बाद वहाँ पे और स्कूल कॉलेज खोलने के लिए लिए थे, लेकिन आज तक खुला नहीं है। और डाइवर्सन शाखा में आपने लिखा उसी जमीन को कि आपने खरीद लिया और आप उसका डाइवर्शन कहते हैं, तो ये एक मिथ्या भाषण है। आपने माननीय हाई कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया, जो कि आपके प्लांट से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर मैक्सिमम होगा, तो उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया है। 1 किलोमीटर दूरी पे उस प्लांट के कोपरा जलाशय है, जिसमें फरवरी 2019 में सरकार के द्वारा उसे बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है। यहाँ से पूरी प्रवासी पक्षियां आती है, और वेटलैंड का भी सर्वे भी चल रहा था मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये सारी चिड़िया डिस्टर्ब हो जाएगी, वहाँ जज साहब डिस्टर्ब हो जाएंगे। उनके सामने में एक राधा माधव स्टील प्लांट था, जिस दिन ये हाई कोर्ट वहाँ पे खुला है, इस फैक्ट्री को बंद किया गया। तो ये सारा चीज आप अगर गलत बात करके इसको लागू कर रहे हैं, तो हम इसका विरोध तो करेंगे। हम आपके ग्राम सभा के जन सुनवाई आयोजित, हाँ, बिना ग्राम सभा के हुआ, और इस ग्राम सभा के बारे में आज तक किसी को पता भी नहीं था। ये जो जन सुनवाई हुई है, ये जन सुनवाई भी अचानक से अब रात को। कितने एरिया में बनना है बोल रहे हैं प्लांट के स्थापना? ये लगभग 23 एकड़ के आसपास ये बता रहे हैं अभी तो, और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे बंजर जमीन है, लेकिन वहाँ बंजर जमीन आप जाके देखिए, पूरा धान का फसल अभी भी है, तो कोई बंजर जमीन नहीं है। अच्छा, किसानों को मुआवजा देखिए, मुआवजा कुछ नहीं मिला है। हमारे गांव से कोई वहाँ नौकरी में भी आज तक ये लोग नहीं लगाए। अच्छा जी, विरोध नहीं करते लोग? देखिए, हम अपने में व्यस्त हैं, किसान आदमी हैं, इसी जमीन में रहना है, सोते उठते यहीं खा पी के हमारा खर्चा चल रहा है। हम किसी के पास
क्या विरोध करने जाएंगे, पर हम छल विरोध बर्दाश्त करने नहीं कर वाले पाएंगे। को प्रलोभन देके उनको मुंह बंद करा दिया क्या जाता चीज है। का प्रलोभन देते हैं? कल रात का बात करूं मैं तो कल तो दारू बटा है, कल रात में दारू बटा है, मुर्गा बटा है, पैसा आपको भी बटा मिला? है। मुझे मिला नहीं है, पर मैं रंगे हाथ बांटने वालों को पकड़ा था। उनके हाथ में कल रात में ही इसका जनसहमति का फॉर्म भरवा लिया गया था लोगों को। वीडियो रखे हैं? उसका सबूत है मेरे पास। जो फॉर्म वो फाड़े थे, फेंके थे, उसको हम फाड़ के फेंक के कुछ अपने पास भी रखे थे। हम आदरणीय कलेक्टर तो महोदय को दिए हैं उस सबूत सहमति को। दिलवा रहे थे, पैसा वगैरह दे के सहमति बिल्कुल बिल्कुल, उन लोग पैसा दे के सहमति अशिक्षित लोगों के पास जा जाके कितना पैसा दिया? उनको बरगला रहे थे कि आपको नौकरी का फार्म है, आधार कार्ड दो और इस कागज में साइन करो, आपको नौकरी दिलवाएंगे। अच्छा। जबकि उस फॉर्म में ये लिखा हुआ था कि हम इस स्टील प्लांट का खुलने का समर्थन करते हैं। कितना पैसा दे रहे थे? लोगों को जैसे जैसे लोग थे, कोई दारू पी रहे हैं तो उसको दारू पिला रहे हैं, कोई मुर्गा खा रहे हैं तो उसको मुर्गा खिला रहे हैं। महिलाओं को पैसा दे रहे हैं 200, 500, 1000 रुपए। मिला है पैसा? कितना मिला है? कितना दारू पैसा मिला? मेरे यहाँ नहीं दिए सर, क्यों नहीं दी? तो मैं तो खुद हम लोग यही समर्थन हम में थे। समर्थन में थे सर, किसके समर्थन में? विरोध में। अच्छा। बंद होना पावर प्लांट चाहिए। नहीं खुलना चाहिए करके, बंद होना चाहिए हमारे करके। तो विरोधी लोग को नहीं दिए हैं पैसा? जी सर। अच्छा। जो खुलना जी चाहिए सर। उसको पैसा दारू 1000, 10,000, 50,000 बांटे हैं। आपको भी नहीं मिला? मैं विरोध पक्ष का हूँ, अच्छा। समर्थन पक्ष को दिए हैं। बोलो मेरे पक्ष में। हाँ तो आपके गांव में उनके भी तो आदमी होंगे, वो बताते होंगे कि ये विरोधी है, ये समर्थक है। हाँ बताते होंगे वो विरोधी, तो इसके बाद मत जाओ। तो मेरे पास नहीं आया जैसा इनके पास कुछ नहीं आया। जनप्रतिनिधियों के पास भी उन लोग संपर्क किए हैं, गांव में अच्छे रुतबा रखने वाले लोगों से भी उन लोग मिले हैं। तो इन लोगों से मिल के क्या है, उन लोगों को अपने तरफ झुकाने की कोशिश किए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ के जागरूक लोग उनके जो भी प्रलोभन थे उसके बहकावे में नहीं आए, प्रलोभन को ले लिए, स्वीकार कर लिए, लेकिन गांव के साथ बेईमानी नहीं किए। ये अच्छी बात है। 176 में से 175 लोग इस प्लांट के विरोध में थे, जन सुनवाई के विरोध में थे। ये मौखिक और एविडेंस में हमारे पास लिखित में एविडेंस है। क्या लगता है इतने विरोध किए हैं, विरोध के बाद भी खुल जाएगा प्लांट? अब हम तो पूरा उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि जुडिशरी जो है हमारे पक्ष में रहेगा, क्योंकि हम सब ने विरोध जताया है। इसके बाद भी अगर जो प्रशासन है वो फैक्ट्री का खोलता है या स्टील प्लांट को अनुमति देता है तो क्या है, फिर हम इसके विरोध में हम हाई कोर्ट में जाएंगे, माननीय हाई कोर्ट में PIL लगाएंगे। एक बार प्लांट खुलता है उसके बाद आप जितना विरोध कर लो बंद नहीं होता। नहीं, ठीक है सर। खुलने से पहले ही हम इसको, जैसे ही हमको जानकारी प्राप्त होगी, हमारे सोर्सेज लोग लगे हुए हैं, उनसे अगर हमको जानकारी मिलता है कि सुनवाई में जो है इन लोग अनुमति प्रदान कर दिए हैं, तो आदरणीय हाई कोर्ट के पास हम जाएंगे। वो उनको तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि 7 किलोमीटर दूर में एक प्लांट खोल रहे हैं राधा माधव उनके पास, तो खुद बंद करवाए। मैं देखते हैं अभी रास्ते में तो कई बिल्कुल, कोल वासरी से तो ऐसा हम लोग परेशान हैं कि कोल डिपो, कोल वासरी, मतलब रोड में इतना डस्ट है कि एक बाइक चले जाए तो आप पैदल पीछे पीछे नहीं जा सकते, अब दिखोगे नहीं, इतना डस्ट उड़ रहा है। फेफड़ा तो लोगों का ऐसा ही खराब हो गए हैं। पहले गांव में आप देखेंगे अस्थमा जैसे बीमारियां गांव में पहले नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में हर दूसरे तीसरे लोगों को अस्थमा, सांस लेने में परेशानी। मैं चूंकि डॉक्टर हूं तो मैं बता रहा हूं, ठंड के दिन जैसे ही आया है अस्थमा के रोगी बढ़ गए हैं हमारे यहाँ। तो ये भी इसका ही एक दुष्परिणाम है। यह सरकार जो है लोगों को परेशानी ना हो करके विभिन्न तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन एक और प्लांटों को भी खोला जा रहा है। सरकार की नीतियां जो है अच्छी होती है। सरकार अगर उद्योग लाएगी तो क्या है, लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा सरकार को उद्देश्य है और हम इसका स्वागत करते मिल हैं। पाते हैं रोजगार? भैया मिल पाता तो छोड़िए, आप क्या है, उद्योग कहाँ खुलना चाहिए? उद्योग पार्क बना है, उसके लिए आप सिरगिट्टी में खोलिए, सिलपहरी में खोलिए। आप खेती की जमीन में आप जहाँ पे हमको घर बनना है, हमको खेती करना है, हमारे बच्चे खेलेंगे, वहां पे आप अगर इंडस्ट्री खोलेंगे तो आप इंडस्ट्रियल पार्क घोषित क्यों किए हो? आप सकर्रा को इंडस्ट्रियल पार्क घोषित करिए। तो क्या है भैया, ऐसा नहीं कि आपके मकान के पीछे आपके खेती के पाजे में मुर्गी फार्म खोल लूं या स्टील प्लांट खोल लूं। जिसको काम नहीं अगर मिलता है मेरे ऑफिस में अच्छा, ये बता दीजिए मेरे को, ये पावर प्लांट है, इसमें कितना अपना सकर्रा का व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति को लगाया है? आज तक नौकरी कब दिया है? आज से जब से खुला है तब से ही बोला सकर्रा को गोदनामे लिया हूँ। क्या गोदनामे लिया और क्या मिला सकर्रा को? अभी तक कोई सहयोग नहीं है, लाभ मिल पाता है क्या? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है। क्या लाभ दिया सकर्रा को? जमीन क्या है आपका भी? जमीन गया है ना, जमीन बहुत सारे गया, पूरा सकर्रा का ही प्लांट है। प्लांट को ले क्या बोल रहे थे? जमीन हाँ, सकर्रा को गोदनाम में लिया हूँ, हर चीज में दुख सुख में सहयोग करूंगा, हर चीज का लिया है नहीं मिलता ना। बाकी कुछ नहीं दिया आज तक।
ना कभी मंदिर के लिए, ना कभी किसी गरीब आदमी के लिए, कभी किसी कोई वो नहीं दिया। नौकरी करने हाँ? करने के लिए नौकरी करने के अभी तक नहीं दिया किसी को। किसको देते हैं नौकरी? सब बिहार के लोग, सब बाहर के लोग को व्यक्ति को दे रहे हैं। हाँ, ये लोग नौकरी किसको देते हैं? नौकरी ये लोग अपने लोगों को देते हैं। बाहर से लोग ट्रेन करके लाते हैं, हमको अनस्किल्ड लेबर के रूप में जॉब देते हैं। मेरे खुद की साथी है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसके पास, वो एक अच्छा पोस्ट पे काम कर सकता है, लेकिन उसको आप लेबर के रूप में रहिए बोलते हैं। तो आप नौकरी रोजगार का मतलब क्या होता है? आप जो योग्य है, जिसके योग्य हैं, अगर उस टाइप का आपको काम देता है तब वो रोजगार है, तब वो रोजगार है। तो क्या है, इन लोग रोजगार तो देते नहीं है, आपको मजदूर के तरीके से बुलाएंगे, आप काम करिए तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आपको लात मार के भगा देंगे। अगर किसी को सुपरवाइजर रख भी लिए तो क्या करते हैं इन लोग? 2 महीने 4 महीने करने के बाद किसी झूठे आरोप में, चोरी वोरी का आरोप लगा के रिकवरी निकालते हैं। आप रिकवरी नहीं दोगे, लात मार के आपको भगा देते हैं, FIR भी करा देते हैं। इस तरीके से इन लोग करते हैं, बाहरी लोगों को ही अपॉइंट करते हैं। श्रम विभाग भी बनाया गया जो शिकायत सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कार्रवाई होते हैं। इसके लिए क्या है, श्रम विभाग, गांव के लोग अवेयर नहीं रहते हैं, अपने अधिकार को लोग नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए कई बार क्या श्रम विभाग तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं अब जागरूक हो रहे हैं लोग, बिल्कुल। हाँ, जागरूकता कमी है। श्रम विभाग को कैंप लगा लगा के ऐसे इंडस्ट्रियों में जाके लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताना चाहिए। ये श्रम विभाग की जिम्मेदारी है। गाँव में नहीं पहुंचे तो कम से कम उन जगहों, उन स्थलों में, उन कार्यालयों में जाना चाहिए जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। वहाँ श्रम विभाग को जाके अपने योजनाओं को जानकारी देना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ कहीं ना कहीं श्रम विभाग की भी लैप्स है। हाँ, बिल्कुल। मैं आखिरी में जमीन देते हो, प्लांट खुलते तो कहाँ मिलते जमीन देख के बता? जमीन ले तो भैया वहाँ स्कूल और हॉस्पिटल खोले के नाम से लिए है, ठीक। और हमार हैं हॉस्पिटल खोलबो के कह रही है? हाँ, हॉस्पिटल और स्कूल खोलबो के लिए रही आज से वो लगभग 10-12 साल पहले के लिए है। प्लांट यही जमीन स्कूल और कैट हॉस्पिटल खुल गए, ओमा कुछ नहीं, अभी पूरा धान लगे है भैया। अभी भी ओमे जिन बचे जमीन है हमार, ओमा पूरा धान लगे है। आप जाके देख सकते हो, ओमे रहो डाले है कोल वासरी, वो कोयला से पूरा प्रदूषित है धान, पूरा एरिया प्रदूषित है। 10 साल पहली जमीन ली तो का दिए इसको? वो जमीन के रेट बस दिए रही से, इसे अदर कोई मुआवजा नहीं दिए है गाँव वाला ला। के गला वादा कर रही नौकरी देबोन की वादा कर रही से, लेकिन आज तक हमारे गांव में ना आस पास के सिर्फ है तो मजदूर है, एकदम लेबर है, लो कैटेगरी, मतलब डी मॉडल के, सीधा सीधा बात, जब 200-250 रुपया ओकर रोज ही देते। और कोई अधिकारी या कोई सुपरवाइजर, कोई मैनेजर के पोस्ट में आज तक कोई नहीं गए है। वहाँ फिर प्लांट के तो पूरा विरोध है भैया, मोर विरोध है, पर्सनल व्यक्तिगत विरोध है, पूरा गांव का विरोध है। काबर की ये प्लांट नहीं खुलना चाहिए और गलत तरीका से खुला थे। एक NOC कहाँ से ही मन पा है, उहल नहीं लाते सामने। पंचायत को NOC नहीं दिया है हमारा, पंचायत को ना हमको पता है, अपना पूरा AI रिपोर्ट भी हमको नहीं दिया था कि क्या क्या उसके मेंशन किए हैं लोग, हमको कोई जानकारी नहीं था। यहाँ जन सुनवाई है करके हमको बुलाया गया था, हम जन सुनवाई में आए थे, प्रॉपर हम विरोध किए हैं जन सुनवाई में। आज उस फैक्ट्री का जैसे ही विरोध किए हैं, हम पे लाठीचार्ज भी कराया गया, हमको मार के खदेड़ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमको बाहर तक लेके गए हैं। वीडियो भी है हमारे पास पूरा। हम जैसे विरोध है बोले हैं, हमको जबरदस्ती हमारे कॉलर पकड़ के बाहर खींच के लेके गए हैं, हमको गाड़ी में डाल दिए, अंदर कर देंगे बे, ये है वो है, दुनिया भर का हमको धमकाया गया। पूरा गुंडई है, क्योंकि वो भैया बड़ा आदमी है, पैसा वाला है, वो किसी भी को खरीद सकता है, लेकिन हमको नहीं खरीद सकता। क्योंकि मारे तो डर गए आप लोग? नहीं, डरे नहीं, हम विरोध कर रहे हैं, विरोध करेंगे भी, क्योंकि वो हमारे गांव के जमीन में खुल रहा है। हम उससे प्रदूषित हमको होना है, तो प्रदूषित नहीं चाहिए हमको, प्रदूषण नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, और हम खुल के विरोध कर रहे हैं और करेंगे, चाहे इसके लिए हमको हाई कोर्ट तक के क्यों ना जाना पड़े, हम विरोध करेंगे भैया। नुकसान होते प्लांट को लेने? अरे बहुत नुकसान है, बहुत कुछ फायदा नहीं मिला? नहीं होते, थाने पूरा कोयला बन जावत है। हाँ, नहीं तो लेगत रहे देखवाए बर, तो बोलत रही से नहीं हो कि तो वही आदमी लेके रही तो कहाँ अंदर ले नहीं निकलत रही। कोयला बन जाते धान? हाँ, कलेक्टर साहब, हाँ कोयला बन जाता है पूरा। अच्छा, हाँ, सोसाइटी में बेचा था तब हो नहीं ला बोला था। सबसे ज्यादा धान उत्पादन होने वाली क्षेत्र वही है हमारे गांव का, जो जहाँ पर प्लांट खुल रहा है, सबसे ज्यादा धान होने वाला खार जो है, जो एरिया है, वो सिर्फ एरिया हमारे पास वही बचा है, और वही एरिया में सबसे ज्यादा धान होता है। हम प्लांट खोलिए, हम मना नहीं है, लेकिन आप जाइए सिरगिट्टी इंडस्ट्रीज एरिया में खोलिए ना जी, हमारे गांव में क्यों आके जबरदस्ती उंगली कर रहे हो? मैं बस एक छोटा सा बात करूंगा। देखिए, विरोध तो भरपूर है, प्रशासन का जो रवैया रहा वो भी बहुत गैर जिम्मेदाराना, और ये हमारा तो दमन करके इसको पास कराने की कोशिश किया गया है।
हमने पूरा विरोध किया है। हाँ, हमारे गांव के लोग उतने साक्षर नहीं है कि हर चीज को बोल पाए, तो हो सकता है शब्द में कोई कोयला प्लांट बोल रहा है, कोई फैक्ट्री बोल रहा है, तो ये आप टेक्निकली पकड़ के उनको आप रिजेक्ट कर लो। पर आप बताइए कि आपने तो जो किया है फर्जी, उसकी तो सारी चीज हमारे पास है, आपने खुद लिख के दिया है। हम हाई कोर्ट पे इसको बोलेंगे और हमें यकीन है कि हमें कोर्ट से तो न्याय मिलेगा। और हो सकता है कि आप यहाँ पर से भी अगर निष्पक्ष न हो तो हो सकता है कि आप यहाँ पर भी बाजी मार लें। मैं ये कहता हूँ भैया, हार और जीत तो बात की बात है, आप लड़े कैसे इतिहास उसको याद करता है। तो हमको गर्व है, हम अपने गांव के लिए बहुत अच्छे से लड़े। कई लोग भी पैसा देने के बाद बिक जाते हैं, जन सुनवाई का समर्थन भी करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक गलत ना रवैया है। क्या है, चुनाव में ये हमारे नेताओं को समझना चाहिए, आदत मास पड़ता है, लेकिन ये चुनाव से अलग है। चुनाव में क्या होता है, चुनाव में आप किसी नेता को 5 साल के लिए चुनते हैं, उसके बाद बदल सकते हैं। आप अपनी गलती वापस ले सकते हैं, प्लांट आप नहीं वापस ले सकते। क्या करते हैं? मैं महावीर में काम करता हूँ सर। कहाँ? महावीर कोल वासरी में काम करता हूँ। अच्छा, कैसे रीते कोलवासी में काम? कोल वासरी में तो वो पहला बात की धूल आता है, धूल में कप जो जमता है यहाँ पे शरीर पे क्या छाती। पोस्ट में हूँ? मैं माइनिंग टीपी में हूँ। क्या मिलता है? अनस्किल्ड स्किल्ड क्या मिलता है? पेमेंट पेमेंट मेरे को 10,000 मिलता है। 10,000। जो काम अब जो बढ़ गया है। क्या क्या काम करते हैं सर? मैं वहाँ पर खदान की गाड़ियों को टीपी क्लोज करता हूँ, खदान की गाड़ियों को लोड करा के भिजवाता हूँ। हमारा पेपर वाला काम हम लोग करते कितने स्थानीय लोग काम करते हैं उधर? हैं। वहाँ शकर्रा में सिर्फ 2 ही आदमी हैं हम लोग। बस मैं दोस्त है, बस 2 ही आदमी है। बस बाकी- स्थानीय दो दो बाकी कहाँ के? बाकी ये सब एमपी के हैं, बिहार के हैं, गुजरात के हैं अच्छा, और अन्य राज्य के हैं।